नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली तीन क्लासों में लगभग 150 क्वेश्चन किए थे प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे की सीरीज पे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए 151 क्वेश्चन। सबसे नुकीले दांत हैं, सबसे नुकीले दांत कौन से प्यारे विद्यार्थियों? कील दांत। नेक्स्ट, स्टिप लैम रोग किसकी कमी से होता है? स्टिप लैम रोग विटामिन ई की कमी से होता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी पेचिश रोग यानी खूनी पेचिश रोग का रोकारक है। खूनी पेचिश रोग का रोकारक है प्रोटोजोआ है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, ग्रास टिटेनी रोग किस तत्व की कमी से होता है? ग्रास टिटेनी रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है प्यारे विद्यार्थियों? मैग्नीशियम की कमी के कारण ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में पोस्टमार्टम करने पर आंते सूजी हुई आंतों की श्लेष्मा झिल्लियों पर रक्त के धब्बे मिलते हैं? मतलब किस रोग में पोस्टमार्टम करते हैं तब आंते हैं वो सूजी हुई आंतों पर श्लेष्मा झिल्लियों पर रक्त के धब्बे मिलते हैं? किसमें प्यारे विद्यार्थियों, किस रोग में? तो पेचिश रोग में। पेचिश रोग में श्लेष्मा झिल्लियां सूज जाती हैं और वहां पर श्लेष्मा झिल्लियों पर रक्त के धब्बे मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, पशुओं में किस रोग के नियंत्रण हेतु ट्रोकर कैन्युला का प्रयोग किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, ट्रोकर कैन्युला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रोकर कैन्युला का प्रयोग आफरा के लिए किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण कौन सी कवक करती है? एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण कौन सी कवक करती है प्यारे विद्यार्थियों? एस्परजिलस फ्लैक्स, एस्परजिलस फ्लेवस। ये एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण कौन सी कवक करती है? तो एस्परजिलस फ्लेवस करती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क पदार्थ का भाग चारा पशुओं को देना चाहिए। शुष्क पदार्थ का कितना भाग चारा पशुओं को देना चाहिए? तो कितना भाग देना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? 2/3। 2/3 भाग शुष्क पदार्थ का चारा पशुओं को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पशु का मुख्य प्रजनन हार्मोन है। नर पशु का मुख्य प्रजनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन प्यारे विद्यार्थियों, और मादा का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि नर पशु का मुख्य प्रजनन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, गाय में बच्चे पैदा करने की क्रिया कहलाती हैं। गाय में बच्चे पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, काविंग। और बकरी में बच्चे पैदा करने की क्रिया को किडिंग, और भेड़ में लैम्बिंग कहा जाता है। उसी प्रकार से मुर्गियों में हैचिंग होता है प्यारे विद्यार्थियों, और गाय में बच्चे पैदा करने की क्रिया क्या कहते हैं? काविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, एनएलएम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत 2014-15 में हुई प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तो भारत। भारत विश्व का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है प्यारे विद्यार्थियों। भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। प्रथम स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। प्यारे विद्यार्थियों, पहले उत्तर प्रदेश था, अब राजस्थान है। राजस्थान का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे आ गया प्यारे विद्यार्थियों अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, भैंस का गर्भकाल कितना होता है? भैंस का गर्भकाल 10 माह 10 दिन। भैंस का गर्भकाल 10 माह 10 दिन यानी 310 दिन प्यारे विद्यार्थियों भैंस का गर्भकाल होता है, 310 दिन। और गाय का 282 दिन, 281 या 82, दोनों में से कोई भी आया तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जुगाली करने वाले पशुओं में पेट का भाग होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में पेट का भाग होता है रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, ये सभी होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो जुगाली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं में कर्तन दांत की संख्या होती है। जुगाली करने वाले पशुओं में कर्तन दांत की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो नीचे के जबड़े में 8 होती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डी जो उपयोगी है, बर्डी जो किसके लिए उपयोगी होता है प्यारे विद्यार्थियों? बंध्याकरण करने के लिए बर्डी जो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कुट में दाने का संग्रहण केंद्र है। कुक्कुट में दाने का संग्रहण केंद्र कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तो क्रॉप। क्रॉप है जो कुक्कुट में दाने का संग्रहण केंद्र है, जबकि गिजार्ड में दाना को पिसाई की जाती है। कुक्कुट दाने को पीसता है गिजार्ड में, जबकि क्रॉप में दाने का संग्रहण करता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत्युपुर किस दांत की जगह पाया जाता है? दंत्युपुर, दंत्युपुर कृंतक दांत की जगह पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं का वजन ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। पशुओं का वजन ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, तो सेपर का सूत्र भी उपयोगी है और अग्रवाल का सूत्र भी उपयोगी है प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, निकृष्टन से तात्पर्य है। निकृष्टन से तात्पर्य क्या है? निकृष्टन से तात्पर्य है कि अनुपयोगी पशु को झुंड से निकालना। कोई भी
अनुपयोगी पशु है उसको झुंड से बाहर निकालना उसे निकृष्टन कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली चलित सींग काटने के यंत्र का तापमान रखा जाता है। बिजली चलित सींग काटने वाले यंत्र का तापमान कितना रखा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना रखा जाता है? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सींग को उगने से रोकने के लिए उपयुक्त आयु है। सींग को उगने से रोकने के लिए उपयुक्त आयु है प्यारे विद्यार्थियों 10 दिन। 10 दिन के अंदर अगर किसी भी जानवर के सींग उग रहे हैं तो उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर उपयोगी है। इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर उपयोगी किसमें है प्यारे विद्यार्थियों? इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर सींग रोधन में उपयोगी है। सींग रोधन में उपयोगी है इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय में कपोल दांतों की संख्या है। गाय में कपोल दांतों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थी? 24 होती है गाय में कपोल दांतों की संख्या। कितनी होती है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं में सच्चा आमाशय किसे कहा जाता है? जो जुगाली करते हैं पशु उनमें सच्चे आमाशय को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो एबोमेजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोमेजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो 74 होती है, 74 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी का वंश है। बकरी किस वंश का प्राणी है प्यारे विद्यार्थियों? बकरी किस वंश का है? तो केपरा वंश का, क्योंकि इसका नाम ही देखो, नाम से ही पता चलता है केपरा हिरकस, यानी बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा हिरकस। तो ये केपरा हिरकस यानी ये केपरा इसका वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, भैंस में गर्भ जांच कितने दिन पर करवानी चाहिए? भैंस में गर्भ जांच कितने दिन पर करवानी चाहिए? 60 से 90 दिन के अंदर गर्भ जांच करवानी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, तरलीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरलीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडे का उपयोग तरलीकरण में किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। वीर्य की सर्वाधिक मात्रा किस पशु में होती है? वीर्य की सर्वाधिक मात्रा किस पशु में होती है प्यारे विद्यार्थियों? वीर्य की सर्वाधिक मात्रा होती है सुअर में। सुअर में सर्वाधिक वीर्य की मात्रा होती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के बुल में 1 ml के वीर्य में शुक्राणु की संख्या होती है। गाय के 1 ml वीर्य में, गाय का जो बुल होता है उसके 1 ml वीर्य में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो 1.2 × 10⁹ होती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भधान का सही समय है। कृत्रिम गर्भधान का सही समय क्या है? सुबह हीट में आने पर कृत्रिम गर्भधान साय को कराना चाहिए। मतलब अगर कोई भी पशु है जो सुबह गर्मी में आया तो उसको शाम को कृत्रिम गर्भधान करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोइंग किस पशु में पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? वेलोइंग किस में पाया जाता है? भैंस में। भैंस में वेलोइंग पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिंग है। कास्टिंग क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो पशु का नियंत्रण हेतु जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय में नर एवं मादा का समागम कहलाता है। गाय में नर एवं मादा का समागम क्या कहलाता है? सर्विंग। सर्विंग कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है? सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय में कुल स्तय दांतों की संख्या होती है। स्तय दांत 32 होती हैं। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस में कील दांतों की संख्या है। भैंस में कील दांतों की संख्या क्या है? 0। भैंस में कील दांत नहीं पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कील दांत मांसाहारियों में पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में चोंच काटना किया जाता है। मुर्गियों में चोंच काटना किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों कैनाबोलिज्म रोकने के लिए। कैनाबोलिज्म किसे कहा जाता है? मतलब मुर्गियां आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देती हैं, इसलिए उनकी चोंच को पहले ही काट दिया जाता है कैनाबोलिज्म को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, भारत में गायों की संख्या 20वीं पशु गणना में है। भारत में गायों की संख्या 20वीं पशु गणना में है, तो बड़ी है। गायों की संख्या 20वीं पशु गणना में बड़ी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बकरी पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। सर्वाधिक संख्या में बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडर है। विडर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विडर भेड़ का वंध्याकृत नर को विडर कहा जाता है। भेड़ के वंध्याकृत नर को क्या कहा जाता है? विडर कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का भारत में गायों की संख्या में कौन सा स्थान है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का भारत में गायों की संख्या में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है प्यारे विद्यार्थियों गायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में सींग रोधन हेतु निम्न में से सर्वोत्तम तरीका है। पशुओं में सींग रोधन हेतु निम्न में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो रासायनिक विधि द्वारा
पशुओं में सींग रोधन का सबसे उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस पशु को वनस्पति या जंगल का शत्रु कहते हैं? वनस्पति या जंगल का शत्रु कहा जाता है, किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो बकरी। बकरी को वनस्पति या जंगल का शत्रु कहा जाता है, जबकि भेड़ को क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, मिनरल की कमी के कारण पशुओं में पाई जाने वाली खराब आदत निम्न में से कौन सी है? मतलब मिनरल की कमी के कारण पशु में पाई जाने वाली खराब आदत कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? तो पाइका रोग। पाइका हो जाता है पशुओं में मिनरल की कमी के कारण प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यता रोधक विटामिन है, वन्यता रोधक विटामिन कौन सा है? तो टोकोफेरॉल वन्यता रोधक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुमेन बाईपास प्रोटीन खाद्य बनाने के लिए खली को किससे उपचारित किया जाता है? किससे उपचारित किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो फॉर्मेल्डिहाइड उपचार करना चाहिए। किसके लिए? रुमेन बाईपास प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावित और संदिग्ध पशु को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं? प्रभावित और संदिग्ध पशु यानी कोई पशु बीमार है या किसी कारणवश प्रभावित है तो उसको अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आइसोलेशन कर देना, यानी एकांत आइसोलेशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, पशु समूह में से अलाभकारी पशु को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पशु समूह में से कोई अलाभकारी पशु है उसे हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो वीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं? किस पशु को चलता फिरता फ्रिज कहते हैं? बकरी को। बकरी को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 51 क्वेश्चन किए हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार आगे भी सीरीज चलेगी लगातार इस प्रकार के क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी हल्ला बोल सीरीज के कुल 200 क्वेश्चन हो गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरह आगे भी सीरीज चलेगी। इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर को ज्वाइन करें। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।